हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जिला सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत की नदियों के बारे में आपसे चर्चा की थी और आपने हमने बताया था कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या विशेषता नहीं है। उसके बाद हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की थी और उसके अंतर्गत हमने बताया था सिंधु नदी झेलम और चिनाब कहाँ से निकली, कहाँ पे जाके अपना जल डाल रही है, उसके बाद कौन किसकी सहायक नदी है, उन सारी बातों पे हमने क्या की थी, चर्चा की थी। अब उससे अगली नदी थी हमारी रावी नदी। कौन सी नदी? देखो सिंधु नदी में आके मिली थी हमारी एक नदी, कौन सी? झेलम। हिमाचल प्रदेश से निकली थी चिनाब नदी। चिनाब के बाद निकलेगी हिमाचल प्रदेश से एक नदी रावी नदी। ये इस प्रकार से जाएगी और चिनाब में अपना जल डाल देगी। तो आज की टॉपिक क्या है हमारी? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ये थी हमारा मानसरोवर झील। एक नदी निकली थी सिंधु नदी। इसमें एक नदी आके मिलेगी हमारी झेलम। फिर हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकली थी हमारी चिनाब नदी। ये कौन सी थी? सिंधु। ये थी हमारी झेलम। ये थी हमारी चिनाब नदी। इसके बाद हमारी आज की जो नदी है वो है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी निकलती है हमारी हिमाचल प्रदेश में। एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है हमारा रावी नदी। कौन सी नदी निकली? रोहतांग दर्रे से रावी नदी। और जो भारत के हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहती हुई कहां चली जाती है? पाकिस्तान। और जाके अपना जल डालती है किस नदी में? चिनाब नदी में। क्योंकि बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब। झेलम ने भी चिनाब में जल डाला और रावी ने भी किस में जल डाला? चिनाब नदी में। जब ये नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होती बहती है हमारी, तो उस पर कुछ बांध बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में या नहीं पंजाब में। यहाँ पे पंजाब पड़ता है, पंजाब में इस पे बांध बने हैं। एक बांध है इस पर थीन बांध, और एक बांध है इस पे यहीं पे ही चमेरा बांध। कौन कौन सा बांध? थीन बांध और चमेरा बांध। किस नदी पर है हमारी? रावी नदी पर। आपको ध्यान रखना है इस थीन बांध का नाम अब चेंज कर दिया। अब इसका नाम है हमारा रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध। पूछेगा कि रणजीत सागर बांध किस नदी पर है हमारी? रावी नदी पर, जिसका प्राचीन नाम क्या था हमारा? थीन बांध। और इसी नदी पर है हमारा चमेरा बांध। आपने सुना आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको शेम सर बताएंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर। किस तट पर हुआ था? बोलते हैं ना 1929 का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर। भारत में पहली बार अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। तो ये यहां पे पड़ता है पाकिस्तान में लाहौर। पहले तो ये भारत का पार्ट था, लेकिन आजादी के बाद, विभाजन के बाद, जब से भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बने, उसके बाद लाहौर कहां चला गया? पाकिस्तान। तो पूछ सकता है हिस्ट्री से जोड़कर कि लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। दो परियोजना इस पे, थीन परियोजना और चमेरा परियोजना। कहां से निकली? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा है?
हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकली? रै से रोहतांग, रै से रावी। ये थी हमारी रावी नदी। जाके जल किस नदी में डाल दिया? चिनाब नदी में डाल दिया। उसके बाद इस जो ये हमारे तिब्बत का पठार है, इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके उत्तरी भाग को मानसरोवर झील, और इसके दक्षिणी भाग को एक नाम देते हैं हम राकसताल। राकसताल, राकापोसी नहीं, राकसताल। कौन सा ताल? राकसताल। कौन सा ताल? राकसताल। इस राकस ये पामीर के जो तिब्बत के पठार है ना, इससे एक नदी निकलती है, सतलज नदी। कौन सी नदी निकली? सतलज नदी निकली। कौन सी नदी निकली हमारी? सतलज नदी निकलती है। और ये सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और कहां प्रवेश करती है? यहां से आगे शुरू होता है हमारा भारत। कहां से निकली? तिब्बत से निकली। राकसताल से तिब्बत में बहती हुई कहां चली गई? भारत। भारत में जो प्रवेश करती है ये नदी, ये क्या है? यहां से भारत। भारत में यहां पे एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है शीप किला दर्रा। शीप किला दर्रा। तो शीप किला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। जब ये नदी शीप किला दर्रा कहां से है? हिमाचल प्रदेश में है हमारा। जब ये नदी सतलज नदी शीप किला दर्रे से प्रवेश करती है कहां से? भारत में। तो उसमें एक छोटी सी नदी आके मिलती है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि परिच्छु नदी कहां से निकलती है? एक नदी है हमारी पारिच्छु नदी। पारिच्छु नदी। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? उसमें ऑप्शन था पारिच्छु। तो पारिच्छु नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की। फिर ये नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, इसके बाद चली जाती है पंजाब। पंजाब के बाद ये नदी अपना जल देती है किस नदी को? सतलुज को। उसके बाद सतलुज जो हमारी सिंधु नदी है वो अपना जल डालती है अरब सागर में। और जो ये चिनाब नदी है ये अपना जल डालती है सिंधु नदी में, उसमें सतलज नदी में। कौन सी? चिनाब नदी। चिनाब को पान जल किस किस नदी ने दिया? झेलम और रावी ने दिया। चिनाब नदी को अपना जल दिया। चिनाब ने किसको दे दिया? सतलज को। सतलज ने अपना जल किस नदी में डाल दिया? सिंधु नदी को। ठीक है। जब ये नदी हिमाचल प्रदेश राज्य में बहती है तो उस पर एक यहीं पे ही जलाशय बना हुआ है, यानी कि एक बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है गोविंद सागर बांध। कौन सा बांध? गोविंद सागर बांध। तो गोविंद सागर बांध हमारा किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस राज्य में है हमारा? हिमाचल प्रदेश राज्य में हमारा गोविंद सागर बांध। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। एक है गोविंद सागर बांध, एक है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। यदि वल्लभ पंत लग गया तो ध्यान रखना वो उत्तर प्रदेश में है, और गोविंद सागर पूछेगा वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। ठीक है, इतनी बात बनेगी। जब ये नदी हिमाचल से पंजाब में जाती है, जब ये नदी हिमाचल से कहां गई? पंजाब में। तो पंजाब और हिमाचल दोनों की बाउंड्री पर एक बांध बना हुआ है यहां पे, जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है हमारा? सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री पर है। फिर ये नदी आगे, ये ध्यान रखना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब मुझे आप कमेंट करके बताना, इसकी जब ये सबसे ऊंचा बांध है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ये एक चीज और मुझे बताना, ये सबसे ऊंचा है या सबसे बड़ा बांध है? सबसे ऊंचा नहीं, भारत का सबसे बड़ा बांध है।
सबसे ऊंचा बांध तो हमारा वो है टिहरी डैम, और सबसे लंबा बांध है हमारा नागार्जुन बांध। तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है हमारा? भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर? सतलज पर। जब ये सतलज नदी उसमें जाती है पंजाब में, तो एक बैराज बना हुआ है, हरीके बैराज। हरीके बैराज, हरीके बैराज कहां से है हमारा? पंजाब में। हरीके बैराज से यहां से एक नदी निकली हुई है हमारी, एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है हमारी? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकली? सतलज नदी से। हरीके बैराज से निकलती है, जो राजस्थान के कुछ जिलों को क्या करती है, जो सूखा क्षेत्र है उनको पानी की पूर्ति करती है। उसके बाद ये नदी चली जाती है हमारी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिंधु में अपना जल डालती है। ये थी हमारी सतलज नदी। देखो कहां से निकली? मानसरोवर झील के राकस्थाल से निकलती है सतलज नदी, भारत में प्रवेश करती है छिपकिला दर्रा से। इसमें एक नदी आके मिलती है, कौन सी? पारिक्षु नदी। पारिक्षु नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ये नदी आगे बहती है तो उस पर एक बांध या जलाशय बना हुआ है जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर बांध। कहां से है? क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाखड़ा नागल बांध के जल को रोकने के लिए उसके पीछे कौन सा जलाशय बनाया? तो गोविंद सागर बांध या जलाशय। फिर हरीके बैराज से कौन सी नहर निकली? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है हमारी व्यास कुंड। कौन सी जगह है ये? व्यास कुंड। हिमाचल में एक कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड। इस व्यास कुंड से एक नदी निकलती है, व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। कौन सी नदी निकली हमारी? व्यास नदी। ये व्यास नदी भाखड़ा नागल बांध से पहले अपना जल डाल देती है किसमें? किसमें डाला उसने अपना जल? सतलज नदी में। व्यास नदी कहां से निकली? हिमाचल प्रदेश में, और पंजाब राज्य में जाकर इसने अपना जल किस नदी में डाल दिया? सतलज नदी में। व्यास नदी कहां से निकली? हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। पंजाब में जाकर इसने भाखड़ा नागल बांध से पहले अपना जल डाल दिया सतलज नदी में। ये थी हमारी व्यास नदी। इस व्यास नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है पौंग परियोजना। कौन सी परियोजना? पौंग परियोजना। कौन सी परियोजना है हमारी? पौंग परियोजना। ये थी हमारी सिंधु नदी तंत्र। देखो एक बार इसको जल्दी जल्दी से रिकॉल करते हैं। सिंधु नदी कहां से निकली? मानसरोवर झील से निकली। भारत में कहां से प्रवेश किया? चोंगला दर्रा से। कहां से प्रवेश किया? चोंगला दर्रा से। भारत के लद्दाख राज्य में बहती कहां चली गई? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जल डाल दिया अरब सागर। इसमें कुछ सहायक नदी बताई थी मैंने, गिलगित नदी, काबुल नदी। के तक काबुल नदी, जी तक गिलगित नदी। एक नदी आके मिली थी इसमें श्योक नदी। एक नदी और मिली थी इसमें जास्कर नदी। जास्कर। किन दो श्रेणियों के मध्य बैठी थी ये नदी? लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बैठती। इसी के किनारे एक शहर था हमारा, कौन सा? लेह। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद कारगिल भी इसके किनारे स्थित है। उसके बाद एक नदी थी हमारी झेलम नदी। कहां से निकली? अनंतनाग जिले के पास एक झील है बेरीनाग, वहां से निकली। कौन सी? झेलम। झेलम में एक नदी आके मिली थी, कौन सी? कृष्णा नदी, कृष्णा गंगा नदी। किशन गंगा। किशन गंगा नदी। जहां पे आके मिली थी वहां एक परियोजना थी, कौन सी? तुलबुल परियोजना। उसके बाद ये नदी आगे बह रही थी, इस पे एक झील थी, कौन सी? वुलर झील। मैंने बताया था वुलर झील। फिर इसी के किनारे को एक शहर था श्रीनगर। फिर ये नदी कश्मीर घाटी से प्रवाहित हो रही थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान की क्या कर रही थी? सीमा का निर्धारण। अपना जल किस नदी में डाल दिया इसने? चिनाब नदी पर। इतने में कोई प्रॉब्लम? उसके बाद चिनाब नदी दो धाराओं के मिलने से निर्माण हुआ था। किसका? एक चंद्रा था, एक भागा नदी। कहां मिली थी दोनों?
बारालाचा, बारालाचा दर्रे पे मिली थी। उसके बाद हिमाचल से कहाँ चली गई, जम्मू कश्मीर से कहाँ चली गई, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब ये पहुंची तो झेलम ने अपना जल किसको दे दिया, चिनाब को दे दिया। चिनाब पे मैंने कुछ परियोजना बताई थी, सलाल परियोजना, बगली का बात है ना, बगलिहार परियोजना, दलस्ती, दलहस्ती परियोजना। ये किस नदी पर थी, चिनाब नदी पर थी। दूसरा, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल भी था, कौन सा, अटल सेतु था। एक चीज और देखो, सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी एक तो होता है बड़ी और एक होती है लंबी। बड़ी का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा जल डालती है, और एक होती है लंबी जिसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। उसके बाद एक रोहतांग दर्रे से एक नदी निकली थी, रावी नदी, जो हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहती अपना जल किस नदी को डाल दिया, पाकिस्तान में, चिनाब को। इस पे परियोजना थी दो, एक चमेरा बांध या चमेरा परियोजना, एक थिन बांध। थिन बांध का नाम मैंने आपको क्या बताया, रणजीत सागर बांध, ठीक है। उसके बाद निकली व्यास कुंड से व्यास नदी। व्यास कुंड कहां से है हमारा, हिमाचल प्रदेश। इसने भाखड़ा नागल बांध के पास पंजाब में अपना जल डाल दिया, कहां पे, सतलज नदी में। इस पे एक परियोजना है, कौन सी, पौंग परियोजना। इस व्यास नदी के किनारे ही हमारा एक शहर स्थित है, कौन सा, कपूरथला। किस नदी किनारे है, व्यास के। फिर राकसताल से निकलती है हमारी कौन सी नदी, सतलज नदी। कहां से प्रवेश किया, छिपकिला दर्रा से। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी, पारिछू नदी। आगे बढ़ी, इस पे हिमाचल प्रदेश में एक बांध है, कौन सा, गोविंद सागर बांध। जब ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है तो उस पे एक बांध और बना है, भाखड़ा नागल बांध, जो भारत का गैस सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद पंजाब में इस पे एक बैराज बना है, कौन सा, यहाँ से कौन सी नहर निकली, जो क्या है भारत की सबसे बड़ी। फिर उसके बाद चिनाब नदी ने अपना जल किसको दे दिया, देखो चिनाब नदी कितनी नदियों का जल डाल रही, झेलम, खुद चिनाब और रावी। तो सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी, ठीक है। अब सबसे लंबी कौन सी है, सतलज नदी। ये थी हमारी सिंधु नदी तंत्र। अब यहीं पे ध्यान देने वाली जो बात है, यहीं पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है हमारी सिंधु। सिंधु के अंतर्गत हमने कौन कौन सी पढ़ी, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ी हमने सिंधु नदी, इसके बाद पढ़ी हमने झेलम, उसके बाद पढ़ी हमने चिनाब, रावी, फिर पढ़ी हमने व्यास, और फिर पढ़ी हमने सतलज। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, सिंधु नदी भी कहां जा रही, पाकिस्तान में। झेलम भी कहां जा रही, भारत पाकिस्तान। चिनाब भी कहां जा रही, भारत के बाद पाकिस्तान में। रावी भी कहां गई, हिमाचल प्रदेश पंजाब को होती पाकिस्तान में। सतलज भी कहां गई, तिब्बत से होती अब हिमाचल प्रदेश पंजाब से होती पाकिस्तान में। लेकिन सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो केवल भारत में प्रवाहित होती है, एकमात्र नदी जो केवल भारत में प्रवाहित होती है, कौन सी है, बताता हूं अभी, भारत में प्रवाहित होती है। पूछेगा कि सिंधु नदी तंत्र की वह कौन सी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है। देखो हिमाचल प्रदेश से निकली, पंजाब में जाकर अपना जल डाल दिया, किसमें, सतलज में। तो बताओ ये पाकिस्तान कहाँ गई, बाकी सारी नदी कहाँ जा रही। तो एकमात्र नदी है सिंधु नदी की जो केवल भारत में प्रवाहित होती है, कौन सी, व्यास नदी, ठीक है। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था तो दोनों देश अलग अलग हो गए, तो नदियों के जल को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ। तो इस विवाद को देखते हुए एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी तंत्र सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता।
ये हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान। अब आप जाके सर्च करना कि सिंधु जल समझौते में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किसने किया था। आप सर्च करना, उसके बाद कमेंट करना, बताना मेरे को कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और पाकिस्तान का यानी कि भारत की तरफ से उस पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे और पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे। अब हम बात करते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। जब विवाद हो गया इन नदियों के जल को लेकर, क्योंकि सारी की सारी नदी कहां से बह रही है? भारत से। भारत ने क्या किया? सारी नदियों का जल रोक लिया। पाकिस्तान ने यह बात उठाई यूएनओ में, फिर यूएनओ ने समझौता किया था ये कि किस नदी का जल भारत रखेगा पूर्ण और किस नदी का जल पूर्ण रखेगा। तो उत्तर की 3 नदी कौन सी? उत्तर की 3 नदी कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों के जल का 80% का तो प्रयोग करेगा पाकिस्तान। कौन प्रयोग करेगा? पाकिस्तान। बचा कितना? 20% का प्रयोग करेगा भारत। सिंधु, झेलम, चिनाब इनके जल का 80% प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% का कौन करेगा? क्योंकि हमें पता है जो हमारे ये उत्तर की नदियां ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बह रही है। यहाँ पे क्या हमारी कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है। इसलिए हमने कहा कि उत्तर की 3 नदी तम रख लो, क्योंकि ये सारी नदी पाकिस्तान में जाके मैदान का निर्माण कर रही है। रावी, व्यास और सतलुज इन 3 नदियों के 80% का पानी का प्रयोग करेगा भारत और 20% हम किसको देंगे? पाकिस्तान को। यह था सिंधु जल समझौता जो कब हुआ था? 1960 में। किस किस के? भारत और पाकिस्तान। किसके सहयोग से? यूएनओ के सहयोग से। पूछा हुआ है कि सिंधु जल समझौता किसके सहयोग से हुआ था हमारा? तो किसके सहयोग से हुआ? यूएनओ के सहायता से। यह था हमारा सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें एक चीज बचेगी मात्र, दोआब क्षेत्र। इसमें एक चीज बच रही है मात्र, दोआब। क्या बच रहा है? दोआब नदी क्षेत्र। ये क्या होता है? दोआब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोआब कहते किसको है। तो ध्यान रखना, 2 नदियों के मध्य की भूमि को या 2 नदियों के जो बीच में भूमि होती है ना, उसे बोलते हैं दोआब। जैसे बोलते हैं ना गंगा यमुना का दोआब, तो मतलब क्या होगा? गंगा और यमुना के जो बीच की, सपोज करो ये होगी गंगा नदी और ये इधर से निकली यमुना नदी, जो इनके बीच की ये भूमि है इसे क्या बोलते हैं? दोआब। तो उसे क्या बोलते हैं? गंगा यमुना का दोआब। इसी प्रकार से सिंधु नदी तंत्र के भी बीच में क्या दोआब बने हुए, यानी कि इनके सिंधु और झेलम के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? झेलम चिनाब के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? रावी, व्यास के बीच, और व्यास और सतलुज के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। कभी आपसे पूछ ला कि दोआब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को, किसे? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो ऐसे ही सिंधु नदी की जो नदियां हैं इनके मध्य भी क्या पाई जाएंगे? दोआब। देखो, एक तो नदी ये होगी हमारी, कौन सी? सिंधु। सिंधु के बाद कौन सी है? झेलम। झेलम के बाद चिनाब। चिनाब के बाद रावी, व्यास और ये होगी व्यास नदी और ये होगी सतलज नदी। सतलज और व्यास। तो पूछेगा सिंधु और झेलम
नदियों के बीच की भूमि को या सिंधु झेलम के बीच के दबाव को किस नाम से जानते हैं? सिंधु और झेलम जो इनके बीच की भूमि है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या बोलते हैं? सिंधु सागर दोआब। पूछेगा कि सिंधु सागर दोआब किन दो नदियों के मध्य है? तो सिंधु और झेलम के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र है? सिंधु सागर दोआब। उसके बाद आता है झेलम और चिनाब, इनके बीच में भी तो भूमि है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं छाछ दोआब। छाछ दोआब। देखो चैत चिनाव और जैत, देख चैत चिनाव जैत झेलम, तो क्या बोल दिया? छाछ दोआब। किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र को बोलते हैं? झेलम और चिनाव के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? छाछ दोआब। अब क्या बच गई? चिनाव और रावी। चिनाव और रावी के बीच को बोलते हैं रेचना दोआब। रेचना दोआब। क्वेश्चन आते हैं यहां से मिलाने में कि रेचना दोआब किन दो नदियों के मध्य है? देखो रहता रावी, चैत रेचना, रहता रावी, चैत चिनाव। तो रेचना दोआब किसके मध्य? चिनाव और रावी के मध्य कौन सा है? रेचना। देखो सिंधु सागर, सिंधु और झेलम, छाछ दीवार झेलम और रेचना दोआब चिनाव और रावी। उसके बाद बची रावी और व्यास, इसे बोलते हैं वारी दोआब। वारी दोआब। देखो रहता रावी, वहता, तो वारी दोआब किन दो नदियों के मध्य है? रावी और व्यास के मध्य कौन सा है? वारी दोआब। और बचा हमारा एक विस्त दोआब। विस्त दोआब। तो विस्त दोआब हमारा किसके मध्य है? रावी, व्यास और सतलुज। देखो सिंधु, ऐसे याद करो, सिंधु सबसे ऊपर सिंधु है, उसके बाद झेलम है, तो सिंधु सागर किसके मध्य? झेलम और चिनाव के मध्य छाछ, चैत चिनाव, रहता जैत झेलम। फिर चिनाव और रावी, रेचना, इसका पहला अक्षर ले लिया, इसका दूसरा अक्षर ले लिया, रे एक ही मात्रा लगाई, ना रेचना, रेचना दोआब चिनाव और रावी। रावी और व्यास के मध्य इसका वह ले लिया, इसका रह ले लिया, वारी दोआब। व्यास और इसका पूरा वह ले लिया, इसका सह, देखो विस्त दोआब, व्यास और सतलुज। यानी कि जो इनके बीच की भूमि है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और डरना नहीं है इससे कि सर आपने कैसे कैसे बना दिया, हमसे तो याद नहीं होगा। हमसे तो क्या होगा? याद नहीं होगा। सब कुछ याद होता है, एक बार करो इस प्रकार से प्रैक्टिस, हमेशा याद होगा। ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास के साथ साथ हमारा क्या सिंधु नदी तंत्र क्या हो गया? पूरा हो गया। अब अगली क्लास के अंतर्गत हम पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करेंगे, उसके बाद गंगा नदी तंत्र। इससे क्या होगी? हमारी उत्तर भारत की नदियां क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।